आज हम सॉल्व करेंगे जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टू फाइनाइट सेट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 1 1 2 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट, द वैल्यू ऑफ m and n आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस सेट के अंदर m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरा क्वेश्चन है कि टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स। हमारे पास कोई दो सेट हैं, उनके जो नंबर हैं m and n एलिमेंट्स, उनके पास जो एलिमेंट हैं वो है m और n। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी दो सेट को हम मानेंगे कि पहले दो सेट कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि एक मेरा सेट a हो गया, ठीक। अगर एक सेट को अगर हमने ए माना तो हमने सेकेंड को बी मान लिया। यहाँ पे बोल रहा है कि फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट्स। इसके पास एक के पास एलिमेंट्स द नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ जो सबसेट है, एक m है एक n है। तो हमने लिख लिया कि n a मान लेते हैं m और यहाँ पे n b, ये मेरा हो जाएगा n। नंबर ऑफ ए सेट में m एलिमेंट है और नंबर ऑफ बी सेट में n एलिमेंट है, ठीक। हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, पहले सेट का जो नंबर है इज 112 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट। ये जो नंबर ऑफ जो सबसेट होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 के पावर 2 रेज़ टू द पावर n। यहाँ पे नंबर ऑफ यहाँ पे कितना है, सबसेट m है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर m इज इक्वल टू, क्वेश्चन में आगे दिया है कि फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट। इसका मतलब इक्वल टू 112 प्लस 2 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ से हम इसको निकालेंगे 2 के पावर n, ये इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो 2 के पावर n इक्वल टू 112। यहाँ से हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मुझे m और n की वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले यहाँ पे एक तो है, इसके दो तरीके हैं। अगर मेरे पास अगर ऑप्शंस अगर गिवन है तो फिर तो हम ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर मेरे पास ऑप्शन अगर गिवन नहीं है फिर हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे है, पहले चेक करते हैं नीचे से डी से। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है। अगर हम m की वैल्यू भी अगर 7 रखते हैं, n की वैल्यू 7, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर बनाएंगे 0, जो कि मेरा ऑप्शन, ये भी मेरा रॉन्ग ऑप्शन है, होगा नहीं। अगर m की वैल्यू 4 रखें और n की वैल्यू 4 रखें तो भी मेरा ऑप्शन 4 ये रॉन्ग आएगा, ये नहीं होगा। अब बात करते हैं 4 और 7। यहाँ पे बात करते हैं ये नंबर 4 और 7 की। अगर यहाँ पे 4 रख दें और यहाँ पे 7 रख दें तो ये मेरा आंसर निगेटिव जनरेट करेगा, जो कि ये भी गलत है। यहाँ पे हम रखेंगे 7 और 4, राइट आंसर होगा मेरा 7 और 4। m की वैल्यू अगर हम रखते हैं 7 और n की वैल्यू रखते हैं 4, जो कि मेरा राइट आंसर होगा। 2 के पावर 7 माइनस 2 के पावर 4 इक्वल टू 1112। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर अगर आंसर गिवन है तब तो ये आंसर ठीक है कि 7 और 4 डाल दिए। लेकिन अगर सवाल के अंदर अगर आंसर गिवन नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसको प्रोसेस बनाएंगे। अगर यहाँ पे 2 के पावर m है माइनस 2 के पावर n इक्वल टू 112 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे जो हम पढ़ते हैं शर्ट और इंडाइसेस। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम 2 के पावर n को लेंगे कॉमन। जैसे ही हम 2 के पावर n अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा 2 के पावर m माइनस n, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 1112। और 1112 को जब हम फैक्टर करेंगे तो ये मेरा बनेगा 2 के पावर 4 इंटू 7। यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 4 इंटू 7। अब हमें देखना है यहाँ पे कि 2 के पावर n इक्वल टू 2 के पावर 4 और इसका 2 के पावर m माइनस 1 m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 7 है। क्योंकि यहाँ पे आपस में दोनों बेस सेम है तो ये पावर इक्वल होंगे। तो जैसे ही अगर बेस सेम तो पावर इक्वल, तो यहाँ पे n की वैल्यू तो 4 मिल जाएगी, ठीक। और यहाँ पे क्या है कि 2 के पावर m माइनस n, यहाँ पे लिखते हैं 2 के पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 7। ये बन जाएगा मेरा 2 के पावर m माइनस n इक्वल टू 8। यहाँ से कितना बनेगा, 8 का मतलब 2 के पावर 3। यहाँ से भी अगर हम बेस को इक्वल करते हैं तो पावर सेम आएगा। यहाँ से मेरा बनेगा m माइनस n इक्वल टू 3। तो m की वैल्यू कितनी बनेगी, n प्लस 3। और यहाँ से आएगा m की वैल्यू, सॉरी, यहाँ से m माइनस n इक्वल टू 3 और n की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे m बराबर कितना होगा, m n प्लस 3 और n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यहाँ मेरा निकल जाएगा m का वैल्यू 7 और n का वैल्यू 4। अगर मेरे पास आंसर अगर गिवन है
तब तो इसको फॉलो करेंगे, डायरेक्ट हम आंसर इसको यहाँ पे आंसर को हम चेक करेंगे। अगर मेरे पास आंसर गिवन नहीं है तो फिर हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो मेरा राइट आंसर होगा m का वैल्यू 7 और n का वैल्यू 4।